हेलो दोस्तों, फॉक्स ट्रेडिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 मार्च 2024 ये चैनल बैंक निफ्टी के एनालिसिस को लेके डिस्कशन करते हैं हम इस चैनल के अंदर। आज 12 मार्च को हमने देखा, जनरली मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं। आज हमने देखा मार्केट जैसे खुला और खुलते ही मार्केट जो है डाउन आने लगा। कल भी यही सिचुएशन थी, लेकिन कल के वीडियो में आप रेफ़र करेंगे, कल 9:30 के आसपास हमने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। हमारा कैसा एनालिसिस होता है कि जब मार्केट 9:30 खुलेगा तो हम डेटा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा को देख के और फिर अपने ट्रेड को फाइनलाइज करते हैं। आज जब मार्केट खुला 9:15 और 9:30 तक मार्केट ट्रेंड एकदम डाउन रहा। एग्जैक्टली 9:30 के ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा की क्या पोजीशन थी। ये देखिए आप, ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के डेटा। कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी और कॉल राइटिंग के कंपैरिजन में पुट राइटिंग कम थी। इस रीज़न से डेटा डिफरेंस कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग का नेगेटिव ट्रेंड हमें शो कर रहा था और वो हमें चार्ट से भी विजिबल था। लेकिन एट द सेम टाइम 9:31-32 के आसपास हमने एक पोजीशन कॉल में बनाई और कॉल में पोजीशन बनाने का रीज़न ये था कि हमारे पास में बैंक निफ्टी कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे डाउनफॉल नहीं करेगा। 9:15 से लेके और 9:30 के बीच में मार्केट कभी भी इस तरीके से डाउनफॉल नहीं करेगा। अगर इस तरीके से डाउनफॉल कर रहा है तो इसके साथ में हमारे पास में दो चीज़ें और हैं ये चेक करने के लिए कि वास्तव में मार्केट यहाँ से अगर गिरना है तो वो थोड़ा ऊपर बढ़ेगा और फिर कंसोलिडेट होकर यहाँ से नीचे गिरेगा। हमेशा मार्केट डे टॉप से नीचे गिरता है, कभी भी यहाँ अगर यहाँ से नीचे गिरना है मार्केट तो थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेट होगा। और बैंक निफ्टी के साथ साथ हमारे पास में दो इंडिकेटर्स और हैं। इंडिकेटर नहीं है बट एक डेटा है, निफ्टी 50 के डेटा हैं और बैंक निफ्टी के कुछ शेयर्स के ऐसे डेटा हैं हमारे पास में जिनको हम एनालाइज करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड आएगा या डाउन ट्रेंड आएगा। वो दोनों डेटा निफ्टी के, बैंक निफ्टी के शेयर्स के जो डेटा थे अलॉन्ग विद द नॉर्मल बैंक निफ्टी ऑप्शंस डेटा। ये मैं जो डेटा की बात कर रहा हूँ ये बैंक निफ्टी ऑप्शन के अलावा हमारे पास में कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिनके डेटा हमारे पास रहते हैं और निफ्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं जिनके डेटा को हम एनालाइज करके 9:30 या 9:31-32 तक हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि इवन इफ मार्केट में बैंक निफ्टी आपको नेगेटिव ट्रेंड अगर शो कर रहा है, ऑप्शंस के डेटा अगर आपको पुट में पोजीशन बता रहे हैं और वो दोनों चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अगर पॉजिटिव हैं तो यहाँ से एक बहुत शार्प एज में मार्केट ऊपर जाएगा। यहाँ पे कॉल पोजीशन बनने का एक और रीज़न ये था कि आप ये देखिए कल यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके 47,220 के आसपास से सपोर्ट लेके और फिर मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे हमने एक बहुत बढ़िया कॉल में पोजीशन बनाई और विद इन 2-3 मिनट्स हमें करीबन ना करते हुए 100 से 150 पॉइंट का टारगेट मिला और हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 9:30 बैंक निफ्टी के डाटा ही क्या, ऑप्शंस के डेटा ही क्या पोजीशन थी। ये देखिए आप, ये बैंक निफ्टी के डेटा हैं। पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा, कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी और पुट राइटिंग बहुत कम थी। इस रीज़न से डेटा का जो डिफरेंस ऑप्शंस का वो हमें नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा था। लेकिन जो मैंने रीज़न बताया आपको, इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें और हैं। उन्होंने हमें इंडिकेट किया कि मार्केट यहाँ से शार्प ऊपर जाएगा और जैसे हमने पोजीशन बनाई, मैं आपको पोजीशन भी दिखाऊंगा, पोजीशन हमने कहाँ बनाई, कैसे बनाई। एक चीज़ और देखिए आप, ये दोनों चीज़ें हैं और यहाँ पे कहीं ये जो रीज़न दिख रहा है इस रीज़न के ऊपर हमने प्रॉफिट को बुक कर लिया। यहाँ प्रॉफिट बुक करने का रीज़न ये था कि कल यहीं से मार्केट रिजेक्ट होके और नीचे गिरा था। लेकिन आप ऑप्शंस के डेटा को देखोगे तो करीबन 9:50 के आसपास देखिए आप, 9:50 के आसपास, 9:50 के आसपास डेटा पॉजिटिव हो गए। अब पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ से तो मार्केट और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर डेटा पॉजिटिव हैं और मार्केट में जो बैंक निफ्टी है वो अपने टॉप के आसपास है तो यहाँ से कभी भी बैंक निफ्टी आपको अपर ट्रेंड नहीं देगा। बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो वो यहाँ रहेगा और उसके बाद ही ऊपर जाएगा। इसी सिचुएशन को रीड करके हमने एक अच्छी सी पोजीशन बनाई। जनरली हम क्या करते हैं, 47,200 का अगर कंसोलिडेशन है यहाँ पे तो उससे
200 पॉइंट नीचे की हम स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, 47,000 के आसपास की स्ट्राइक प्राइस की पोजीशन हमारी बननी थी, लेकिन कैपिटल आज थोड़ी कम थी हमारे पास में, तो उस रीज़न से हमने आउट ऑफ मनी की एक ट्रेड ली। 48,000 का कॉल लिया हमने एकदम लो के ऊपर। 40 मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखो, ये 48,000 की कॉल का चार्ट है। एग्जैक्टली ये देखिए, जो आप हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, ये है 9:31 की, और इसका लो है 43 रुपीज़ का, और हमने 45 रुपीज़ पे 45 प्रीमियम जब था इसका, तब हमने एक कॉल पोजीशन बनाई, और ये हमने 150 का इसने हाई दिया, हमने इसको 110 के अंदर बुक कर दिया। अगर यही पोजीशन हम हमारे अकॉर्डिंग अगर बनाते 47,000 के आसपास, तो 47,000 की स्ट्राइक प्राइस ने देखिए क्या रिटर्न दिए हैं। ये देखिए, ये जो बार है 931-32 के आसपास, ये 397 या 410 के आसपास का आपको प्रीमियम पे मिल रहा है स्ट्राइक प्राइस। 47,000 का कॉल जो है वो 410 के प्रीमियम पे मिल रहा है आपको, और इसने विद इन 10, 15, 20 मिनट्स ये डेटा, ये आप देखिए 10 बजे के आसपास, 10 बजे के अंदर अंदर इसने हमें 500 पॉइंट का टारगेट दे दिया केवल आधे घंटे के अंदर। लेकिन आज कैपिटल कम होने के कारण इस स्ट्राइक प्राइस में हमने पोजीशन नहीं बनाई, और एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किया हमने। इसके कुछ एक दो चीज़ें और मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ ट्रेड बुक करने का एक और रीज़न ये था, डेटा कन्वर्ट हो गए, बाई में पोजीशन हो गई, वीवैप को भी हम थोड़ा सा कंसिडर करते हैं, लेकिन अगेन फिर से वीकनेस होने के कारण जब डेटा नेगेटिव कन्वर्ट हो गए तो फिर हमने मार्केट को छोड़ दिया, क्योंकि देर आर सर्टेन रूल रेगुलेशंस। हम मार्केट के अंदर बहुत मिनिमम रीट्रेड करते हैं, और रीट्रेड एक बार ट्रेड कर लिया, मैक्सिमम या तो टारगेट लगेगा या फिर हमारे स्टॉप लॉस हिट होगा, दोनों ही चीज़ों से जो पहले हमें मिल जाती है, और उसके बाद लैपटॉप बंद और मार्केट क्लोज। ये देखिए, ये आज का प्रॉफिट है। 48,000 की कॉल, 26,000 रुपीज़ प्रॉफिट। फिर हमने एक और 47,500 की कॉल को हमने फिर से थोड़ा कंसिडर करके देखा था, जब मार्केट यहाँ लो पे आया, इसके आसपास सब कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ कॉल पोजीशन ली थी हमने, लेकिन वो कॉल पोजीशन हम वेट किया करना चाहे कि भाई कॉल पोजीशन यहाँ तक जाएगी, ऊपर तक, यहाँ तक था कॉल पोजीशन का आने का, जब डेटा, लेकिन हमको बुक करना पड़ा ट्रेड वापस में, कॉस्ट टू कॉस्ट बुक करना पड़ा। द रीज़न बीइंग कि बैंक निफ्टी के डेटा जो है फिर से नेगेटिव कन्वर्ट हो गए थे, तो जैसे ही बैंक निफ्टी के डेटा नेगेटिव कन्वर्ट हुए, हमने अपनी पोजीशन को 47,500 की कॉल को हमने कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर लिया, एक मिनिमम 525 के प्रॉफिट के साथ। तो आज का डे 26,612 रुपीज़ में हमने क्लोज़ किया। आप सबसे बहुत बहुत गुजारिश है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो कमेंट में उसको मेंशन भी कीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट चाहिए तो फ़ोन नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं और स्क्रीन पे भी विजिबल हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।